At first, good morning everyone. Good morning, sir. Dear students, today we are going to know some English spoken sentence. In this class, we will study about spoken sentence, and we have also studied in our previous class many types of topics which was related to grammar. But only by the help of grammar knowledge we are not able to speak English. We have to need also some English spoken sentence which are also essential for us English conversation. तो आज की क्लास में आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ये इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस क्या होता है। इस प्रकार हम लोग हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के दरमियान हम लोगों को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है जो कि 100% वह इंग्लिश सेंटेंस होता है, और साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश सेंटेंस का जो है हिंदी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि इंग्लिश आपका मदर टंग लैंग्वेज नहीं है या फॉरेन लैंग्वेज है, इसके बावजूद भी हम लोग अपनी भाषा में पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा की स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग हिंदी लैंग्वेज में भी करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जो कि हमें अपने स्कूल में, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में बोलना पड़ता है। सारे सेंटेंस को हम लोग ग्रामर के स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंस ऐसा होता है कि हमें याद करना पड़ता है। जब तक हम सेंटेंस को याद नहीं करेंगे तब तक बोलचाल में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम लोग कुछ ऐसे स्पोकन सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे स्पोकन सेंटेंस के बारे में जानेंगे जो कि हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो पहला सेंटेंस है आवाज नीचे। तो ये जो भी सेंटेंस दिखाया गया है, खास करके लड़ाई झगड़ा बहस के दरमियान इन सारे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब दो दोस्त आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ जाते हैं और कोई दोस्त जो है ऊंचे आवाज में बोल देते हैं, तो आप बोलते हैं आवाज नीचे, आप बोलते हैं आवाज नीचे, यानी आवाज आप नीचे रखिए, ज्यादा जोर से मत बोलिए, नहीं तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, लोअर योर वॉइस, यानी वॉइस को, आवाज को आपको लोअर करना, लो कर देना, मतलब नीचे कर देना, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लोअर योर वॉइस। दूसरा है तमीज से बात करो। वह कुछ से कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, नहीं तो आप उसको बोलते हैं तमीज से बात करो। हमसे बात करना है तो तमीज से बात कीजिए, नहीं तो बोलते हैं टॉक विथ मैनर। मैनर मतलब रीति रिवाज, जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर आप बोलिए, तो बोलते हैं टॉक विथ मैनर। टॉक विथ मैनर का मतलब हो गया तमीज से बात कीजिए या तमीज से बात करो। तीसरा है आपका मुझे उंगली मत दिखाओ। मुझे उंगली मत दिखाओ। हुआ जो है उंगली दिखा दिखा करके आपसे बहस कर रहा है, आप बोलते खबरदार मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट शो मी फिंगर, डोंट शो मी फिंगर। तो डोंट शो मी फिंगर का मतलब हो गया मुझे उंगली मत दिखाओ। फिर चौथा आपका मुझे क्या करना है ये मत तुम मुझे बताओ। मुझे क्या करना है ये तुम मत बोलो या मत बताओ कि मुझे क्या करना है। हम खुद समझते हैं कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस सेंस में आप बोलिएगा उसको डोंट टेल मी व्हाट टू डू। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यानी मुझे मत बताओ व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है। खुद हम ये भली बात जानते हैं, यानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे डोंट टेल मी व्हाट टू डू। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, या ये तुम मुझे मत बताओ कि व्हाट टू डू, यानी क्या करना है, डोंट टेल मी। आगे चिल्लाओ मत, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, उसको बोलते चिल्लाओ मत। डोंट साउट, डोंट साउट मतलब चिल्लाओ मत, या चिल्लाने का मतलब रोना नहीं, आवाज करना। तो कहेंगे डोंट साउट। क्लास में भी हल्ला करता है तो बोलते हैं डोंट मेक ए नॉइज, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। बाप का नाम मत लो। लड़ाई झगड़ा के दरमियान कोई आपके पिताजी का नाम ले लेते हैं, आपको गुस्सा उठ जाता है, आप बोलते हैं डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर, यहाँ डेयर का मतलब हो गया हिम्मत। तुमको हिम्मत कैसे हुआ मेरे पिताजी का नाम लेने का।
यानी तुमको हिम्मत कैसे हुआ मेरे पिताजी का या मेरे बाप का नाम लेने का? तो आप उसको बोलते हैं डोंट यू डेयर टेक माय फादर्स नेम, डोंट यू डेयर टेक माय फादर्स नेम। यानी तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ मेरे पिताजी का नाम लेने का? तो उस भाषा में नहीं बोल करके हम लोग बोलते बाप का नाम मत लो। तुम्हें मेरे पिताजी के नाम लेने का हिम्मत कैसे हुआ, या आपको मेरे बाप का नाम लेने का हिम्मत कैसे हुआ? कैसे आपको हिम्मत हो गया कि आप मेरे पिताजी का नाम ले लिया? आज तक किसी ने मेरे पिताजी का नाम नहीं लिया मेरे सामने, लेकिन आप मेरे पिताजी का नाम क्यों लिए? हाउ डेयर यू टू टेक माय फादर्स नेम, हाउ डेयर यू टू टेक माय फादर्स नेम या नेम ऑफ माय फादर। इसको ऐसे बोलते हाउ डेयर यू टू टेक द नेम ऑफ माय फादर, हाउ डेयर यू टू टेक द नेम ऑफ माय फादर, या उसको बोल सकते हैं हाउ डेयर यू टू टेक माय फादर्स नेम। दो तरह से आप उसको बोल सकते हैं। क्या कर लोगे तुम? लड़ा झगड़ा के दरमियान वो कुछ कर दिया, हाँ, जैसे हम ही उसको कुछ कर दिए, कुछ बोल दिए, तो हम उसका उल्टा जवाब बोलते हैं क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू मतलब तुम क्या कर लोगे या क्या कर लोगे तुम? भाड़ में जाओ, कहीं चले जाओ, हमको से कोई मतलब नहीं है। कोई आपसे पिता कहाँ गया आपका बेटा? दो कहीं गया, भाड़ में गया, जाने दो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको से कोई लेना देना नहीं है। आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, मतलब भाड़ में जाओ, यानी गो टू हेल। भाड़ का मतलब हो गया नरक में चल जाए, कहीं चल जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलेंगे गो टू हेल, गो टू हेल। तो गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ। उसे मत उकसाओ, कहने को उकसाना, किसी को उकसा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, तो कुछ से कुछ बोलने लगता है, या झगड़ा करने लगेगा आपसे, या बहसबाजी करने लगेगा। जब तक शांति से बैठा हुआ है, अगर आप उससे दो बात बोल करके उकसा दिए, उसका गुस्सा क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, वह गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है, गुस्सा तेज हो जाता है, तो आपसे लड़ना शुरू कर देता है। इसलिए बोलते उसे मत उकसाओ, उसे मत उकसाओ। नहीं, जैसे कुत्ता बैठा हुआ, आप कुत्ता को छेड़ते हैं या उसको उकसाते हैं, तो कुत्ता क्या आवाज भौंकने लगेगा, या हो सके आपको काटने भी लगेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे मत उकसाओ या मत भड़काओ। भड़काने से वह भड़क जाएगा, जब भड़क जाएगा तो आप पर अटैक कर देगा। इससे अच्छा है कि उसको भड़काओ मत, जैसे है वैसे छोड़ दो। उसे मत उकसाओ या उसे मत भड़काओ। तो बोलेंगे डोंट प्रोवोक हिम। या कोई लड़की है तो उसको हर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो डोंट प्रोवोक हिम या डोंट प्रोवोक हर, दोनों में से कोई एक चीज का प्रयोग करेंगे। अगर आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं तो हिम, और फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं तो हर का प्रयोग कर सकते हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जो मन सो बोल रहे हो, जो मन सो कर रहे हो, पूरा धाक दिखा रहे हो? नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ? तो व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो हम लोग जब बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, बोलते तुम अपने आप को क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ। तो ये जो आपका स्पोकन सेंटेंस है, ये स्पोकन सेंटेंस हम लोग अक्सर अपने लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। ये जो भी 11 सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है, हम लोग लड़ाई झगड़ा के दरमियान इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो इस सेंटेंस का कंपोजिशन आप ग्रामेटिक नॉलेज का आधार पर नहीं कर सकते हैं, तो ग्रामेटिक नॉलेज से हट करके है, वो सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के सिद्धांत नहीं चलता है। अब किसी को इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलते यहाँ आओ, तो वहां यू यानी तुम यहाँ आओ, तुम सब तो बोलते नहीं है, डैड बोलते कम हियर। वहां जाओ गो दियर, वहां मत जाओ डोंट गो दियर, वहां मत यहाँ मत आओ डोंट कम हियर। वहां हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट जो है डू या डोंट लगा करके हम लोग वाक्य को नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सारी सेंटेंस जो ग्रामेट्रिक नॉलेज से बिल्कुल हट करके है, इस सेंटेंस को आपको याद ही करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो आप बोल ही नहीं पाइएगा। इसलिए लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसमें लैंग्वेज में स्टैंडर्ड देने के लिए, चमक देने के लिए, तो आपको ये सेंटेंस याद करना होगा। लैंग्वेज तो सब बोलते हैं, इंग्लिश तो सब बोलते हैं, लेकिन उसी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चमक देने की जरूरत है, ब्राइटनेस देने की जरूरत है। जिस प्रकार आप चेहरे पर ब्राइटनेस देने के लिए आप कॉस्मेटिक आइटम का यूज करते हैं, तब आपके चेहरे में ग्लेजिंग आता है। जो नेचुरल आपकी सुंदरता है तो वो सुंदरता है ही, एक सुंदरता को आप बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप कॉस्मेटिक आइटम का यूज करते हैं। कॉस्मेटिक शॉप में जाकर के सामान खरीद के लाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये चमक देते हैं चेहरे में निखार बनाने के लिए। उसी प्रकार इंग्लिश में निखार बनाने के लिए कुछ सेंटेंस है जो कि आपको याद करने की जरूरत है। आप उस लैंग्वेज में इन सारे सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ करके आप अपने सेंटेंस को और भी इंफेटिक बना सकते हैं और भी आप एट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि आपका स्पोकन जो है थोड़ा फ्लुएंट हो। इसलिए ये स्पोकन सेंटेंस आपको जो दिया गया है, आप कोशिश कीजिए कि जहां भी रहिए आप उस इन्वायरमेंट में इस सेंटेंस को
ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। जितना ज्यादा आप यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आपके अंदर इन सारे सेंटेंस का कलेक्शन होगा, तो आप बोलने के दरमियान, इस कन्वर्सेशन के दरमियान इसका यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, फिर कभी ऐसा मत बोलना। एक बार वो बोल दिया, आप उसको सचेत करना चाहते हैं कि जो बोल दिए, फिर आपके मुंह से यह दोबारा शब्द नहीं निकलना चाहिए। फिर कभी ऐसा मत बोलना। हो सके कि वो आपके पिताजी का नाम ले लिया, दोबारा आप उसको सचेत करना चाहते हैं, फिर कभी ऐसा मत बोलना। कोई भी गलत शब्द फिर ऐसा मत बोलना। उसको आप इंग्लिश में बोलिएगा डोंट डोंट एवर से दैट अगेन। डोंट एवर से दैट अगेन मतलब फिर कभी, इवर मतलब होता कभी। डोंट एवर से दैट अगेन, उसे फिर नहीं बोलना, यानी जो शब्द आपने बोल दिया दोबारा रिपीट नहीं करना। तो आप इंग्लिश में बोलिएगा डोंट एवर से दैट अगेन। फिर है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूं? आप मुझसे कुछ मेरे बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं क्या? या आपकी नजर में मैं क्या बेवकूफ दिख रहा हूं? तो आप इंग्लिश में बोलिए डू आई लुक लाइक ए फूल टू यू? डू आई लुक लाइक ए फूल, फूल मतलब बेवकूफ होता। डू आई लुक, क्या मैं दिखता हूं मूर्ख की तरह आपकी नजर में? कहने को ये हुआ डू आई लुक लाइक ए फूल टू यू, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपके नजर में बेवकूफ लगता हूं? यही सेंस बोलेगा। अपनी औकात में रहो। औकात का मतलब लिमिट में रहो, लिमिट से ऊपर न बढ़ना। अपनी औकात में रहो। लड़ा झगड़ा के दरमियान अक्सर हम लोग बोलते हैं अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट। आपका जो लिमिट है, जो हैसियत है, हैसियत में रहो। हैसियत से आगे मत बढ़ो, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सेंस में बोलो तो बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। फिर आगे केवल अपने काम से मतलब रखो। हम क्या करते हैं नहीं करते हैं तुमको जानने की क्या जरूरत है? ये मेरा पर्सनल मामला है। केवल आप अपने काम से मतलब रखिए, दूसरे के बातों में अलग मत डालिए, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। अपने काम से मतलब रखो। इंग्लिश में ओनली माइंड योर ऑन बिजनेस। यहाँ बिजनेस का मतलब हो गया व्यापार नहीं, तो बिजनेस का डिग्री नहीं करना। तो करेक्ट मतलब हो गया अपने काम से मतलब रखो। माइंड क्या कहते हो? ओनली माइंड योर ऑन बिजनेस। ऑन मतलब हो गया अपना, केवल अपने काम से मतलब रखो। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसमें आप हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत कीजिए। ओनली माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखिए। तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? कहने का मतलब हो सके कि आपने लापरवाही वाला काम करना, हमने आप पर विश्वास किया लेकिन आपने विश्वासघात कर लिया, लापरवाह बन गया। और हमने कोई हो सके कि हमने कोई चीज को वॉच करने के लिए दिया, पारा करने के लिए दिया कि आप देखिए हम आ रहे हैं, और 10 मिनट बाद पता चला कोई चीज चोरी हो गया, तो आपने तो उसकी जिम्मेदारी दिया। तो यानी जिम्मेदारी दिया हुआ जिम्मेदारी को भूल के आपका सामान चोरी हो गया। आप उसको बोलते हैं आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप इतना लापरवाह नहीं थे, आप तो बड़ा ही सब मामले में स्ट्रिक्ट रहते थे, हर चीज में अपना समझते थे, लेकिन आप लापरवाह कैसे हो गए कि मेरा साइकिल या सामान चोरी हो गया? आप बोलते हैं कि हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? केयरलेस मतलब लापरवाह। ये सब तुम्हारे कारण हो। जितना भी चीज हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, ये सब आपके कारण। ये इसका जिम्मेदार है आप, कोई नहीं है बल्कि आप हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बोलिएगा इसको। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब आपके कारण हुआ है, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तुम मेरी जिंदगी में क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप किसी बोलते हैं आप मेरा जिंदगी कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना जिंदगी तो बर्बाद करिए लिए, हमारा भी जिंदगी पर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? हाँ, why are you spoiling? Spoiling या ruining? रन नहीं है, ruining है। RUIN ruin। ruin मतलब तो बर्बाद करना। Why are you ruining my life? Why are you ruining या spoiling my life? आप मेरा लाइफ को, जीवन को क्यों ruin कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा ही काम किए हैं कि हमको तुम पर नाज नहीं होकर के क्या रहा, गुस्सा आ रहा है। तो उसको इंग्लिश बोलिएगा I am getting angry. I am getting angry on you. I am getting angry on you. मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। I am getting angry. मैं क्रोधित हो रहा हूं किस पर? आप पर, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि मुझे आप गुस्सा उत्पन्न कर रहे हैं, या मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तुमको नहीं पता है हम कौन है, अब हम तुमको
दिखाएंगे कि हम कौन है, यानी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, मेरा कितना हैसियत है, कितना औकात है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। आई विल शो यू हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या दिखाएंगे? हम अपने महानता दिखाएंगे, तो कुछ करके दिखाएंगे, देखो हम कौन है। आप चुनाव का पाठ पढ़ेंगे, रहते को तुम्हें बचाता नहीं। लड़ाई झगड़ा के दौरान अक्सर हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तुमको क्या लगता है हम इधर उधर बच्चा है, मेरा इतना हैसियत है, अब हम तुमको मारने लगेगा कोई काम नहीं कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। आई विल शो यू हु आई एम। उसके बाद कहिएगा मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूं, चले जाओ यहां से, चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूं। आप इंग्लिश में बोलिएगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी चेहरा या सूरत नहीं देखना चाहता हूं। कभी बोलते हैं अपना चेहरा मुझे मत देखना, डोंट शो मी योर फेस, डोंट शो मी योर फेस अगेन, अपना चेहरा मुझे फिर कभी नहीं दिखाना, चले जाओ यहां से, गो अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट लाइक टू सी योर फेस, डोंट शो मी योर ऑन फेस, मुझे अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। इस सेंस में लोग बोलते हैं मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। ये हो गया आपका स्पोकन सेंटेंस, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। बकवास है, वो कुछ से कुछ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, नॉनसेंस की तरफ बातें कर रहा है, आप उसको बोलते हैं ये क्या बकवास है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, What is this nonsense? या बेवकूफ की तरह क्या बात कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, जो मन से बोल रहे हैं। What is this nonsense? अब इंग्लिश बोलिएगा What is this nonsense? ये क्या बकवास है। 23 में है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर सेंस, क्या अपना दिमाग खो दिया है, दिमाग खराब हो गया। दिमाग खोने मतलब ऐसा नहीं कि रुपया पैसा पॉकेट से खो जाएगा, दिमाग खराब मतलब दिमाग सही जगह पर नहीं होना। तुम क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, यानी व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, मतलब तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या कुछ से कुछ बोल रहे हो। इंग्लिश बोलेगा व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, नॉनसेंस की तरह क्या बात कर रहे हो। जुबान संभाल करके बोलो, जुबान संभाल करके बोलो, बोलना है तो जुबान संभाल करके बोलो, और उसको मत बोलो, यानी जुबान संभाल करके बोलो। उसको इंग्लिश बोलेगा माइंड योर लैंग्वेज, माइंड लिखिएगा, यहाँ लिखेगा माइंड योर टंग या लैंग्वेज। तो माइंड योर टंग, टंग मतलब जीभ, बोलता है तो जीभ से बोलता है, बहुत आदमी को बोलते हुए देखते हैं, ज्यादा बोलिएगा आपका जीभ काट देंगे, आपका जीभ ज्यादा चलने लगा है क्या, यानी ज्यादा जुबान चलना, ज्यादा बोलना, तो जुबान संभाल कर बोलो। तो माइंड योर टंग या लैंग्वेज, जुबान संभालने का मतलब हो गया भाषा सुधारना, भाषा में थोड़ा पोलाइटनेस लाना, अपनी जुबान पर लगाम दो, यानी आप जो गलत बात बोल रहे हैं उस पर लगाम दो। कहने लगाम देने का मतलब होल्ड करना है, तो होल्ड योर टंग, इसको बोलिएगा होल्ड योर टंग। कृपया जुबान पर लगाम दीजिए, तो प्लीज लगा दीजिएगा, नहीं तो जनरली बोलिएगा तो होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, इसे बोलते चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो। ऐसे किक क्विट भी बोलते हैं, नहीं तो सड़क यू डोंट नो एनीथिंग, चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ पता नहीं है तुमको, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ पता नहीं है, या आप कुछ नहीं जानते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ नहीं पता है, इसका भी हम लोग यही बोलेंगे यू डोंट नो एनीथिंग, यानी आप कुछ नहीं जानते हैं या आपको कुछ पता नहीं है। सावधान, दोबारा यह मुंह से नहीं निकालना, सावधान, जो निकाल लिए दोबारा फिर यह मुंह से नहीं निकालना। उसको बोलते बीवियर, डोंट अटर इट अगेन, अटर मतलब होता है बोलना, बीवियर मतलब सावधान। कभी कोई बोलते हैं हम लोग कुत्तों से सावधान, बीवियर ऑफ डॉग्स, तो बीवियर डोंट अटर इट अगेन, डोंट अटर इट अगेन, इसे फिर नहीं बोलना। कहने का मतलब हो गया इसे फिर नहीं, अटर मतलब होता है बोलना, यह मुंह से ना निकालना, निकालना मतलब बोलना। यह सब आपकी करतूत है, करतूत मतलब किया धरा हुआ। कभी कभी आप देखते होंगे मम्मी बोलती है पापा यानी बच्चे के पिताजी को, आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, आप ही का करतूत है, आप ही इसको मन बढ़ा दिए हैं, चॉकलेट खिला करके मन बढ़ा दिया है, इसलिए ये हमेशा रोते रहता है, जब न मिलता है तो रोना शुरू कर देता है, इसलिए आप ही का करा धरा हुआ है, आप ही का बिगाड़ा हुआ है, न बोलता है, लेकिन ये सब आप ही करतूत है, करतूत मतलब क्या धरा हुआ। अगर आप इसका मन नहीं बढ़ाते, इतना इसका मन नहीं बढ़ता, नहीं रोता, हमसे कहाँ मांगता है, खाली आप ही से मांगता है। कहने मतलब ये सब आपकी करतूत है, इट्स ऑल योर
डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग मतलब करतूत क्या करा रहा हो। चूल्हे भर पानी में डूब जाओ। किसी को बोलते हैं छोटा से छोटा काम नहीं कर पाता है, मतलब उससे बेवकूफ लड़का इतना बड़ा काम कर लिया, लेकिन होशियार समझता है सब दिन से, लेकिन नहीं कर पाया, तो मतलब तुमको तो चूल्हे भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, बेकार तुम जिंदे हो, जिंदा हो। तो चूल्हे भर पानी में डूबना का मतलब हो गया कि शर्म आना, एक प्रकार का शर्म आना। तो चूल्हे भर पानी में कभी आदमी डूब सकता है? पानी है नहीं, थोड़ा सा पानी क्या डूबेगा? किसी मुहावरा हो गया, उसके बाद चूल्हे भर पानी में डूब जाओ, यानी सेम ऑन यू, तुम्हें अपने आप पर सेम आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए, लाज से मर जाओ, ये कहने का मतलब हुआ। चूल्हे भर पानी में डूबने का मतलब हो गया शर्म से मरने की बात हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेम ऑन यू, यानी तुम्हें अपने आप पर लज्जा आना चाहिए, या चूल्हे भर पानी में डूब जाओ। तो आज जो ये स्पोकन सेंटेंस आप लोगों को दिखाया गया है, ये स्पोकन सेंटेंस आपके कन्वर्सेशन को बड़ा ही इजी करेगा, और आप बोलचाल की भाषा में इस सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, केवल लिखने से नहीं होगा, रटने के साथ साथ इसका यूज कीजिए। जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा तब तक प्लेन से नहीं आएगा। इसलिए स्पोकन सेंटेंस भी उतना ही जरूरी है जितना ग्रामर के चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। तो मुझे विश्वास है, आई होप दैट यू विल आल्सो मेमोराइज सच स्पोकन सेंटेंस व्हिच हैज गिवन बाय मी, एंड नेक्स्ट डे आई विल आल्सो प्रोवाइड यू सम स्पेशल स्पोकन सेंटेंस व्हिच कैन हेल्प यू इन योर लैंग्वेज, व्हिच कैन प्लेन योर लैंग्वेज। So English spoken sentence are also parts of spoken. Today I have given 30 English spoken sentence. Maybe I will also bring some special English spoken sentence so that your English will be fluent and interactive. आज का क्लास इतना ही, फिर अगले दिन हम एक नई टॉपिक लेकर जाएंगे। Thank you everyone and watch my video. Okay, bye.